मैं डॉक्टर एन एस वर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य, गवर्नमेंट कॉलेज गंडई, जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। एम.कॉम तृतीय सेमेस्टर विषय प्रबंधकीय निर्णयों के लिए लेखांकन इकाई 2 वित्तीय विवरण एवं वित्तीय विश्लेषण की रीतियाँ के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम वित्तीय विवरण क्या है के संबंध में बताना चाहता हूँ। समान भाव से मौलिक विवरण होता है वित्तीय विवरण, जो किसी व्यवसाय या उद्योग से के संबंध में आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय लेखांकन के व्यवहारिक सिद्धांतों के अनुरूप एक विवेकपूर्ण ढंग से तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए 2 प्रमुख रूप से हम इनको तैयार करते हैं। एक आर्थिक चिट्ठा, जिसे वित्तीय स्थिति का विवरण भी कहा जाता है, और दूसरा होता है लाभ हानि खाता, जिसे आय विवरण कहते हैं। ये 2 सूचनाएं तैयार करते हैं जिसे व्यवसाय की या उद्योग की आर्थिक स्थिति और लाभ हानि के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। वित्तीय विवरण कई प्रकार के होते हैं। इसमें सर्वप्रथम होता है वैधानिक विवरण, जिसे तैयार किया जाना कानूनी दृष्टिकोण से अनिवार्य होता है। इसके 5 भाग हैं। पहला भाग कहलाता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यवसाय के लिए, कंपनी के लिए, उद्योगों के लिए, जिसमें व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में आर्थिक चिट्ठा में संपत्तियों और दायित्वों को दर्शाया जाता है, जिससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी तरह से लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, जिसे व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता क्या है, कितनी लाभ या हानि है की जानकारी तैयार होती है। इसमें व्ययों और आयों का विवरण दिया जाता है और लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य विवरण भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें संचालक का रिपोर्ट होता है। संचालक का रिपोर्ट तैयार किया जाना भी कंपनी के लिए कानून तौर से अनिवार्य है। संचालक कंपनी की व्यापारिक स्थिति के संबंध में संचालक मंडल द्वारा विभिन्न संचितियों कोषों के हस्तांतरण योग्य प्रस्तावित राशि के संबंध में, लाभांश वितरण के संबंध में, गत संचालक रिपोर्ट से चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए के संबंध में जानकारी रिपोर्ट में अपने देते हैं। इसी प्रकार से अध्यक्षीय भाषण भी तैयार किया जाता है। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में संचालक मंडल का अध्यक्ष अंशधारियों के समक्ष लिखित भाषण प्रस्तुत करता है, जिसमें कंपनी की प्रगति, देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के संबंध में विवरण, इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही है के संबंध में जानकारी, और उसका इस व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है के संबंध में अपने भाषण में उल्लेख करते हैं। और इसमें अंत में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खातों का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है और अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट तैयार करके संचालक मंडल को प्रस्तुत करते हैं। ये अनिवार्य 5 प्रकार के अनिवार्य विवरण हैं, जिसे व्यवसाय, उद्योग या कंपनियों को तैयार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐच्छिक वित्तीय विवरण भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला होता है सारांशित खाते। सारांशित खाते के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ों की एक झलक होती है, एक दृष्टिकोण में एक झलक होती है, जिसमें व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी गत वर्ष की, 1 वर्ष की या आने वाले वर्ष के संबंध में दी जाती है। इसी तरह से कुछ सारांशित मुख्य अंश का विवरण भी तैयार किया जाता है, जिसमें प्रमुख गतिविधियों का और संक्षिप्त में विवरण दिया रहता है, जैसे उत्पादन के संबंध में, बिक्री के संबंध में, कंपनी की
भावी योजनाओं के संबंध में विवरण दिया रहता है, कर के संबंध में विवरण दिया रहता है, लाभांश, प्रतिधारित आय, समता अंश, शुद्ध मूल्य इत्यादि के संबंध में सारांशित मुख्य अंश का विवरण इसमें दिया जाता है। इसके अलावा अन्य जो सहायक सूचनाएं होती हैं जिसके तहत हमें विवरण तैयार करते हैं, उन सहायक सूचनाओं का विवरण भी दिया जाता है, जो कि कंपनी के लिए, व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। इसमें एक फंड बहाव विवरण होता है, एक निश्चित अवधि में फंड कहाँ से आते हैं, फंड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके संबंध में फंड बहाव में विवरण दिया जाता है। दूसरा रोकड़ बहाव विवरण होता है, इसमें रोकड़ आगमन कैसे होता है, रोकड़ का बहिर्गमन कैसे होता है, इस पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला जाता है। तीसरा जोड़ा हुआ मूल्य विवरण होता है, इसमें विवरण निर्माणी संस्था द्वारा जोड़े गए मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि उत्पादन के मूल्य तथा प्रत्यक्ष सामग्री की लागत के अंतर को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त 10 वर्षों का सारांश तैयार किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से उत्पादन, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य, अन्य आय, लागत के तत्व, कर के पूर्व लाभ, कर के बाद लाभ, चल संपत्तियां, शुद्ध स्थायी संपत्तियां, समता अंश, उधार, लाभांश, कर्मचारियों की संख्या इत्यादि के संबंध में जानकारियाँ दी जाती है। और महत्वपूर्ण अनुपातों के द्वारा कंपनी की, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी जाती है, जिसमें लाभदायकता, निष्पादन व वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कुछ लेखांकन अनुपातों को शामिल करने लगे हैं। लेखांकन की नीतियाँ होती है, लेखांकन की नीतियों से समान रूप से अंशधारियों को, बाह्य पक्षकारों को अवगत कराया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रगतिशील कंपनियां अपने प्रकाशित खातों में अपने लेखांकन नीतियों का भी उल्लेख करती है। अब इसे कानूनी तौर से अनिवार्य कर दिया गया है। आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक चिट्ठा में सबसे पहला जो तत्व रहता है शीर्षक होता है। शीर्षक क्या होना चाहिए? समान रूप से पाँच प्रकार से शीर्षक दिए जाते हैं। इसमें पहला होता है आर्थिक चिट्ठा या समान आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय स्थिति या दशा का विवरण, संपत्तियों या दायित्वों का विवरण, संपत्तियों या दायित्वों का विवरण, संपत्तियों, दायित्वों और स्वामी फंड का विवरण इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है। आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय 2 महत्वपूर्ण भाग इनके होते हैं, इनको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला पक्ष संपत्तियों का होता है और दूसरा पक्ष दायित्व का होता है। संपत्तियों में चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां, अन्य संपत्तियां, स्थगित खर्च का विवरण रहता है। और दायित्व पक्ष में चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, शुद्ध मूल्य का विवरण रहता है। चालू संपत्तियों के अंतर्गत प्रमुख रूप से इन विवरणों का उल्लेख रहता है। बैंक में रोकड़ या हाथ में रोकड़, पुस्तकीय ऋण, प्राप्य बिल, स्कंद, सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग और अग्रिम का भुगतान। स्थायी संपत्तियों में भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, फर्नीचर इत्यादि का विवरण रहता है। अमूर्त संपत्तियाँ वो होती हैं जो सामान्य रूप से अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्यवसाय में इनका लाभार्जन शक्ति बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें प्रमुख रूप से पेटेंट्स या ट्रेडमार्क, मुद्रण अधिकार या सूत्र या लाइसेंस और ख्याति इत्यादि रहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विवरण भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें विनियोग, गैर व्यापारिक ऋण, संपत्ति संवर्धन, ऋण पत्र शोधन और सामयिक ऋण शोधन इत्यादि का उल्लेख रहता है। स्थगित व्यय का विवरण भी इसमें रहता है। स्थगित व्यय का विवरण उसे कहते हैं जो खर्च बार बार नहीं होते हैं और वर्तमान संचालन से उत्पन्न या उदित नहीं होते हैं। स्थगित व्यय या खर्च कहलाते हैं। इस खर्च का लाभ आने वाले कई वर्षों तक उठाया जा सकता है, अतः इन्हें भावी संचालन लाभ का प्रभार माना जाता है। अन्य शब्दों में इन्हें हम कह सकते हैं कि इन खर्चों को कई वर्षों में धीरे धीरे अपेक्षित किया जाता है। अपेक्षित न किए जाने वाले मूल्य को संपत्ति के रूप में चिट्ठे में दिखाया जाता है। चालू दायित्व में प्रमुख रूप से वो दायित्व होते हैं जो 1 वर्ष के भीतर देय होते हैं। इसमें व्यापारिक ऋणदाता, देय बिल, अल्पकालिक जन निक्षेप, अदत्त लाभांश,
अदत्त खर्चे, बैंक अधिविकर्ष, सहायक कंपनी को दे रकम, दे कर या कर के लिए प्रावधान, दीर्घकालीन ऋण जो चालू वर्ष में देय हो। गैर चालू दायित्व में ये साधारणतः 1 वर्ष के बाद करना होता है, इसका भुगतान 1 वर्ष के बाद करना होता है। इसमें बंधक पर ऋण, ऋण पत्र एडवांस, दीर्घकालीन बैंक ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि का विवरण इसमें दिया रहता है। इसी प्रकार से शुद्ध मूल्य, इसे कभी कभी शुद्ध संपत्ति, अंशधारियों का फंड, स्वामियों का इक्विटी भी कहा जाता है। सामान्य रूप से कुल संपत्तियों में से ऋण एवं दायित्वों को घटाने पर जो शेष बचता है उसे शुद्ध मूल्य कहते हैं। इसमें अधिमान, अंश पूंजी, सम अंश पूंजी, सामान्य संचिति, पूंजीगत संचिति, अन्य संचिति या अविरतित लाभ जिन्हें अंशधारी लाभांश के रूप में पाने का अधिकार रखते हैं का विवरण दिया जाता है। आज का व्याख्यान मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।